एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर बोटनी वाले बच्चों के लिए मेजर 2 सूक्ष्म एवं निम्न पादप विविधता यानी माइक्रोब्स एंड लोअर प्लांट डाइवर्सिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बिल्कुल एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। और जो मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, साथ में ये बताऊंगा कि किन के आने के चांस बिल्कुल है, कौन से क्वेश्चन ऐसे जो 100% आएंगे या कौन से क्वेश्चन ऐसे जो अभी तक के एग्जाम में रिपीटेड हो चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को पहले से लाइक कर दीजिए, अपने सारे कॉलेज फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है क्वेश्चंस, तो प्लीज़ सभी में शेयर करना मत भूलिएगा। यूनिट 1 है हमारी सूक्ष्म जीव भारतीय ज्ञान परंपरा, माइक्रोब्स इन इंडियन ट्रेडिशन। पहला क्वेश्चन है, अथर्ववेद एवं प्राचीन भारतीय कृषि शास्त्र ऋषि कण्व, आत्रेय, अगस्त्य में सूक्ष्म जीवों का तथा कृमिजन्य रोगों के वर्णन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इंग्लिश मीडियम में जो है, राइट द डिटेल नोट ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द माइक्रोब्स and the worm-borne diseases in Atharvaveda. In ancient Indian agriculture literature, ऋषि कण्व, अत्रेय और अगस्त्य। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारतीय ज्ञान परंपरा से क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। देखिए लिखा भी है मोस्ट फ्रिक्वेंट, अति महत्वपूर्ण। मैं बहुत स्टडी करके ही लेकर आया हूँ आपके लिए ये। सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए, पारंपरिक किण्वित खाद्य पदार्थ फर्मेंटेड फूड्स एवं प्रायोबायोटिक्स के स्वास्थ्य लाभों एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द हेल्थ बेनिफिट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड एंड प्रोबायोटिक्स। देखिए क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है आपके लिए, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पतिक विज्ञान में प्रोफेसर MOP अयंगर अथवा प्रोटीवी देशिकाचारी के योगदान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर MOP अयंगर और प्रोफेसर TV देशिकाचारी इन इंडियन बोटनी। देखिए 100% पूछे जाने के चांस हैं इसके, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। बायोग्राफिकल क्वेश्चन है तो इसलिए आने के चांस बहुत सारे हैं। 100% इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ये आ चुका है, इसलिए आपकी यूनिवर्सिटी में भी आने के चांस इसके उतने ही ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पारंपरिक जैविक खेती में सूक्ष्म जीवों की भूमिका और भारतीय पारंपरिक ज्ञान में मशरूम के उपयोग पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड यूज ऑफ मशरूम इन इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। ये शॉर्ट नोट टाइप का पूछ सकते हैं, इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेना कि आपको इतना पता हो कि माइक्रोब्स की भूमिका क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर और मशरूम का यूजेस क्या होता है। यूनिट 2 पे आ गए हम, विषाणु एवं जीवाणु, वायरसेस एंड बैक्टीरिया। देखिए इसमें क्वेश्चन 5 है, तंबाकू मोजेक वायरस MTV और बैक्टीरियोफेज की नामांकित संरचना तथा गुणन जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, हाई चांस है आने के। जहाँ जहाँ पर डायग्राम है वो आपको बिल्कुल करके जाना है। देखिए आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, डायग्राम्स अगर आप बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। डिस्क्राइब द लेबल्ड स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन या लाइफ साइकिल ऑफ द टोबैको मोजाइक वायरस एंड द, देखो यहाँ पे फिर आ गया बैक्टीरियोफेज। मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की कोशिका संरचना, प्रकार और इनमें होने वाले लैंगिक पुनर्योजन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द सेल स्ट्रक्चर, टाइप एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेथड, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया की संरचना, प्रकार एवं कृषि और पर्यावरण में इसके आर्थिक महत्व पर चर्चा कीजिए। शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेना आप इसका। डिस्कस द स्ट्रक्चर, टाइप एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इन एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट। शॉर्ट नोट प्रॉपर तैयार कर लेना साइनोबैक्टीरिया पे।
क्योंकि इसके भी चांस उतने ही ज़्यादा आने के जितने बाकी क्वेश्चंस के हैं। अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा एवं एंटिनोमाइसेटिस के सामान्य लक्षण और आर्थिक महत्व लिखिए। राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड एंटिनोमाइसेटिस। इन दोनों के ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। यूनिट 3 पे आ गए हम, कवक यानी फंगी। इनमें फर्स्ट क्वेश्चन है एम्सवर्थ 1973 द्वारा प्रस्तुत कारक यानी फंगी के वर्गीकरण का आउटलाइन चित्र प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। गिवन आउटलाइन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी प्रपोज्ड बाय एनवर्थ 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्ब्यूगो के जीवन चक्र, थैलस संरचना और इसके द्वारा उत्पन्न रोग का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए सचित्र बोला है मैंने आपको, जहां पर भी डायग्राम्स हैं वो आपको करके ही जाना है। गिव एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ द लाइफ साइकिल थैलस स्ट्रक्चर एंड डिसीज इन ए वाइट रस्ट कॉज्ड बाय एल्ब्यूगो। नेक्स्ट क्वेश्चन पेजाइजा अथवा म्यूकर के फलनकाय एवं जीवन चक्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये कंपैरेटिव शॉर्ट नोट है। डिस्क्राइब इन डिटेल, आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है और लाइफ साइकिल भी बताना है आपको यहाँ पे पेजाइजा और म्यूकर का। क्वेश्चन नंबर 12 है ड्यूटेरोमाइसिटिस के लक्षण एवं पादप रोग उत्पन्न करने में कवकों की भूमिका को समझाइए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूटेरोमाइटिस एंड द रोल ऑफ फंगी इन कॉजिंग द प्लांट डिसीज। यूनिट 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी भी कुछ बच्चों ने लाइक नहीं करा है, देखो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आप। यूनिट 4 है हमारे पास शैवाल यानी एल्गी। क्वेश्चन 13 शैवाल के सुकाय संगठन यानी थैलस ऑर्गेनाइजेशन एवं F.E. फ्रिस्ट द्वारा दिए गए वर्गीकरण की मुख्य विशेषता लिखिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ चुका ही है। डिस्क्राइब द थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी एंड मेन फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय F.E. फ्रिस्ट। देखिए जो ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं इनके आने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन फिर लाइफ साइकिल से आपको वॉलोवॉक में कॉलोनी संरचना तथा अलैंगिक एवं लैंगिक जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पे भी आपको लेबल डायग्राम पूछा है। डिस्क्राइब विद द लेबल डायग्राम द कॉलोनी स्ट्रक्चर एंड द मोड्स ऑफ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। देखिए इनके आने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है कारा के जननांगों की संरचना एवं विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब विथ वेल लेबल डायग्राम द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन कारा। फोर्थ यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है एक्टोकार्पस या पॉलीसाइफोनिया में पीढ़ी एकांतरण तथा शैवाल के आर्थिक महत्व को समझाइए। ये भी लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक वैल्यू से है। एक्सप्लेन द अल्टरेशन ऑफ द जनरेशन इन द इकोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया एंड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। अब आ गए अपनी लास्ट यूनिट, यूनिट 5 पे ब्रायोफाइटा। देखिए भारत में ब्रायोलॉजी के इतिहास एवं प्रोफेसर शिवराम कश्यप तथा प्रोफेसर राम उदार के योगदान का वर्णन कीजिए। ये फिर हिस्ट्री और उनके मतलब बायोग्राफी से रिलेटेड है। डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द ब्रायोलॉजी इन इंडिया एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर SR कश्यप एंड प्रोफेसर राम उदार। देखिए इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डायग्राम कहाँ कहाँ से करना है आपको। पहले सारे क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्सिया एवं मॉर्केंशिया के थैलस की आंतरिक संरचना एवं जनन प्रक्रिया की तुलना कीजिए। कंपैरेटिव स्टडी है। कंपेयर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ रिक्सिया एंड द मॉर्केंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथोसिरोस के स्पेरोफाइट की संरचना तथा इसके विकासीवाद महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पोरोफाइट्स ऑफ एंथोसिरोस। और क्वेश्चन 20
पॉलीट्राइकम के कैप्सूल की लंबवत काट का सचित्र वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। और बायोफ्राइट के औषधि एवं परंपरा महत्व को लिखिए। डिस्क्राइब द डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ कैप्सूल ऑफ पॉलीट्रिकम्स एंड राइट द मेडिसिनल एंड ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रायोफाइट्स। देखिए साथ में इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन खत्म के साथ साथ में डायग्राम कौन कौन से करना है। देखिए कुछ ये मेन पॉइंट्स हैं आपके लिए। बोटनी में नामांकित चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एलिगो, वॉल्वोक्स, स्कारा, रिशिया, टीएमवी, इनको ज़रूर बनाना है। इसके अलावा भारतीय संदर्भ में यूनिट 1 और यूनिट 5 के अंदर जो भी साइंटिस्ट के बारे में बोला है, चाहे कश्यप हो, अयंगर जी हो, इनके योगदान ज़रूर पढ़ना है आपको। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें फ्लो चार्ट या जीवन चक्र ज़रूर बनाएं ताकि उससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो। और प्लीज़ अगर कोई भी आपको वीडियो चाहिए या कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंदौर की पाठशाला, और वहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ऑल द बेस्ट।